हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय महादेवी। क्लास 7th चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी, एक्सरसाइज 6.5, क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले के क्वेश्चंस के हम वीडियो बना चुके हैं, आपको अपलोड कर चुके हैं। आप उन्हें अच्छी तरीके से वॉच करें और आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आएगा, आपकी डिफ़िकल्टीज दूर होंगी। अब इस क्वेश्चन में पूछा है द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। डायगोनल दिए हैं। डायगोनल कौन सी होती हैं? अपोजिट साइड को मिला दो ना, अपोजिट एंगल्स को, अपोजिट वर्टिसेस को। तो एक डायगोनल AC हो गया, दूसरा BD हो गया। अपोजिट एंगल्स या अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको डायगोनल कहते हैं। वन इज AC डायगोनल, सेकेंड इज BD डायगोनल हो गए। एक को 30 सेंटीमीटर मान लो, एक को 16 सेंटीमीटर मान लो। फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछिए। पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम। कोई भी फिगर है उसकी ऑल साइड्स का सम कर दो तो फिर क्या आ जाता है? पेरीमीटर आ जाता है। जैसे अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 इंटू L प्लस B। अब इसमें पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस आ जाएगी 4 इंटू साइड। तो इसमें कोई एक साइड निकाल लो। तो क्यों? एक साइड AB निकल आएगी, BC DC AD उतनी आएंगी। क्यों? ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें एक प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ध्यान से सुनिए कि इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे। तो यह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हमने O ले लिया। तो इसके चारों तरफ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल बन जाएंगे। ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट, जैसे दो हमारे पास पेन है ना, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, तो इसकी लेफ्ट और राइट डिस्टेंस दोनों इक्वल आएंगी, इसकी एबव और बिलो दोनों डिस्टेंस इक्वल आएंगी, तो ये बाइसेक्ट हो जाएंगे। ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो बाइसेक्ट हो रही हैं, तो वो पॉइंट है O। तो यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है तो OA कितना आ जाएगा? AC का हाफ। AC हमने कितना लेट कर लिया? 16 सेंटीमीटर। सो 16 का हाफ क्या आ जाएगा? कट करके 8 आ जाएगा। ये 8 आ गया। और OB क्या आएगा? BD का हाफ आ जाएगा। तो BD का हाफ 30 का हाफ कितना कट के आ जाएगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 15, ये 15 सेंटीमीटर। तो अब हमने अलग से यहाँ थोड़ा ट्रायंगल बना लिया समझने के लिए। तो यहाँ पर पूरा AC तो आपका था 16, OA हाफ आ गया 8, पूरा BD था आपका 30, OB हाफ आ गया 15। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। तो जब ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा तो फिर पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। तो इसमें क्या लग जाएगा? इसमें लग जाएगा AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कोई भी परपेंडिकुलर और बेस ले लो, वो एक ही बात होती है। ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा। तो OA OB में से कोई भी एक परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा। AB, तो AB हमारा अननोन है, तो AB हमारा अननोन है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA 8 है और OB कितना है? 15 है। तो यहाँ पर हमारा AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 दो बार करेंगे। जैसे 8 का स्क्वायर दो बार करोगे ना, 8 इंटू 8 64, 15 का स्क्वायर दो बार करोगे 15 इंटू 15, तो 225 आ जाएगा। 225 ये समझने के लिए है, आप लिख सकते हो, नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लो। अदरवाइज हमने कहा स्क्वायर्स आपको कहाँ तक याद होना चाहिए? 30 तक मिनिमम। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो ऑन। तो यहाँ पर 15 का आ जाएगा 225। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289। तो ये आपको 289 17 का स्क्वायर होता है। 17 इंटू 17 करोगे, 17 इंटू 17 करोगे तो 289 आएगा। तो हमने इसे 17 का स्क्वायर लिख दिया। ये भी रफ काम है आपका, साइड से कर सकते हो, करने की ज़रूरत हो तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो AB इज इक्वल टू 17
आ गया 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये साइड आ गई, रोम्बस की ये साइड आ गई, ये साइड आ गई, इसको साइड बोलेंगे, ये साइड आ गई, साइड ये आ गई। इसको ये मान लिया, या ए बी कुछ भी मान लो। इसकी साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ए बी 17 होगी, ए बी 17 होगी, ए बी 17 होगी और ए बी 17 होगी। सेंटीमीटर लगाना है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये सिंस all sides are equal, all sides are equal, all sides सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ ए रोमस आर इक्वल, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या आ जाएगा, सारी साइड्स का मल्टीप्लाई, या तो 4 इंटू साइड लिख दो, 4 इंटू साइड, तो 4 साइड कितनी आई, साइड आ गई 17 सेंटीमीटर, 17 4 जा 68 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार हम आपको फिर से समझा रहे हैं कि पूरा डायगोनल AC आपको दिया था 16 सेंटीमीटर, AC मान लिया एक डायगोनल को, दूसरे को BD मान लिया 30 सेंटीमीटर। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में 90 डिग्री पे, तो AC का आधा 8 हो गया। तो इतना ये जो पार्ट मिलेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट, ये 8 हो जाएगा, 8, और यहाँ से जो ये पार्ट मिलेगा वो भी वो 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये अभी हमने यहाँ बता दिया ना, हाफ आ गया, ये हाफ हाफ। अब ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, 90 90 90, तो 90 हो गया, तो 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस इसमें AB² हुआ और परपेंडिकुलर OA और OB² बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम लगी। शॉर्ट फॉर्म हम लिख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, P/TH पाइथागोरस थ्योरम। तो AB अननोन है, OA 8 है, OB 15 है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड किया 289, 289 स्क्वायर है 17 का, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, AB = 7 सेंटीमीटर, ये साइड आ गई। तो ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस क्या होगा, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला बन गया। तो 4 साइड कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो ये 68 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से आपको समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम ट्राई दीज क्वेश्चंस, पेज नंबर 104, न्यू NCERT, न्यू NCERT। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, एक फिगर दिया हुआ है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस लेंगे और ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा h² = P² + B², हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस इसमें x है, तो x², परपेंडिकुलर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² = 3 × 3 9 और 4 × 4 16, ये आ गया आपका 25। तो x² कितना आया, 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, तो एक कट गया, तो x = 5, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट ये है आपका, ये सेकंड पार्ट है, ये जो फिगर है जो फर्स्ट पार्ट की थी, ये जो फिगर है वो सेकंड पार्ट की है, ये जो फिगर है वो थर्ड पार्ट की है, ये जो फिगर है फोर्थ पार्ट की है। 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। अब हम सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो ये 90 डिग्री का सिंबल है, इसकी अपोजिट साइड H हो जाएगी, इसकी अपोजिट साइड H हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, फिर इसमें बाय अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो, बार बार हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड, तो इसमें एक्स निकालना है, ये एक्स स्क्वायर है, परपेंडिकुलर 6 है और बेस 8 है, तो यहाँ पर 6 इंटू 6 36, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस 64 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर बना 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स इज इक्वल टू 10। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम थर्ड पार्ट में इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये 90 डिग्री का, इसमें डायरेक्ट एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज इसमें x है तो एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर 15 ले लो, 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289। तो ये आ जाएगा आपका 17 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 17 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये अब यूनिट इसमें नहीं दी है तो हम यहाँ पर 17 ही लिख देंगे, यहाँ पर x आ गया। अब हम फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट में ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री का है, तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, इसको परपेंडिकुलर ले लो और इसको बेस ले लो। ऐसे ही इसमें अपोजिट साइड 90 डिग्री के हाइपोटेन्यूज हो गई थी, तो एक को परपेंडिकुलर ले लिया था इसको और इसको हमने बेस ले लिया था। तो अपोजिट साइड 90 डिग्री की हाइपोटेन्यूज होती है, अपोजिट साइड 90 डिग्री की हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसमें भी वही पाइथागोरस लग जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज एक्स है तो एक्स लिख दो, परपेंडिकुलर इसमें 7 है और बेस इसमें कितना है 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर 4 इंटू 4 7 इंटू 7 49 आ जाएगा, 24 इंटू 24 5 7 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 76 49 करेंगे तो 625 आ जाएगा और यहाँ 625 स्क्वायर होता है 25 का, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से ट्राई दीज के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स कर लिए। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। वीडियो आप बार बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, हमने सिंपल मेथड से इनको समझाया है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इज कंपलसरी 1 into 3, मतलब एक बार समझिए 3 बार रिटर्न में करिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ये हमारा वीडियो आपको समझ में आता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।